ये जो कथा है आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कथा बोलने के लिए भी, ऐसे कहने के लिए भी एक कारण है, क्योंकि इसमें शनिदेव का भी भाग है। शनिदेव का कथा अर्ध में छोड़कर कभी मत जाइए, आपको शनिदेव का प्रकोप का सामने जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर ये कथा को आप सुन लीजिए। कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। इस जो पवित्र पौधा जो रुद्राक्ष का है, ये उसका उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, सनातन का जो पुरातन में जो जिस समय में जो सनातन धर्म, सनातन गीता जो प्रसिद्ध था, उसी समय का ये बात है। सभी देवता का इसमें कथा है, ऋषि विश्वनाथ का कथा है, और जैसे सबसे बड़ा भूमिका बोले तो भगवान शनीश्वर देव का सबसे बड़ा भूमिका है इसमें। सभी देवता को एक बार अहंकार आ गया था। वो तो अहंकार बोले तो कैसा? त्रिमूर्ति पे एक ब्रह्मदेव के एक अहंकार आ गया था। वो ये था, मैंने सृष्टि करता है करके विष्णु जी ने पालन करता है, और भगवान शिव शंकर ने लय करते हैं, उसको संहार करता है। अगर सृष्टि नहीं किया तो इन्होंने पालन किसका करेगा, उन्होंने संहार किसका करेगा? ये प्रकार के एक अहंकार था। और यहां पर देवता को देखिए, इंद्र को अमरावती का मैं तीन लोक का राजा करके एक अहंकार था। वायुदेव को, और मेरा बिना तीन लोक में कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे एक प्रकार का अहंकार था। और उसके बाद अग्निदेव को देखिए, मेरा बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकते, ऐसा प्रकार के उसका एक अहंकार था। तो वरुण देव को देखिए, उस मेरा बिना बारिश ही नहीं आ जाएगा, पानी कहां पर भी भूमि पर एक तेम भी नहीं रह सकते, एक टिम्ब भी नहीं रह सकते, ऐसा प्रकार के अहंकार था। जैसे यम धर्मराज को देखिए, मैं पाप करने वाला पापी को दंड किया तो दोबारा पाप नहीं करेगा, अगर मैं नहीं रहेगा तो सब लोग पाप करेगा, ऐसा प्रकार का अनेक देवता को अनेक प्रकार का एक अहंकार आ गया था। जब इतना अहंकार तो आ गया, सभी का कार्य तो बिगड़ गया। उसमें सबसे जास्ती कार्य बिगड़ गया भगवान शनिदेव का। उन्होंने जगत में किसी को भी दंडित करने का पूर्ण अधिकार उसको साक्षात उसका गुरुदेव, शास्त्रास्त्र सिखाने वाला गुरुदेव स्वयंभू महादेव शिव शंकर है, उसका सदगुरु भी है और उसका गुरुदेव भी है। उससे सब कुछ शिक्षण ग्रहण किया, शास्त्र अर्थ भी उन्होंने उससे ग्रहण किया था। उसके बाद उनका वजह से उसको एक अधिकार मिल गया किसी को भी दंडित करने का। इंसान को सही मार्ग में लाने के लिए उसको दंडित करने का काम ये शनि भगवान के लिए दिया था। उन्होंने क्या किया, किसी को भी अभी दंड करना बंद कर दिया, अभी दंडित करने छोड़ दिया। किसी को कुछ भी रोग नहीं है कि जो वैद्यकीय क्षेत्र का जो वैद्य लोग है उसको कुछ भी एक भी उसका पास गिराकी नहीं है, रोगी एक भी उधर जाता नहीं है वहां पर। उसके बाद डॉक्टर का भी, वैद्य के पास, डॉक्टर के पास गिराकी एक भी नहीं है। पुराना काल में डॉक्टर नहीं कहा जाता था, उसी समय में उसको वैद्य कहा जाता था। एक चलो बेटा चलो तू जा, चल 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 चल, बाद में जा, नंतर बाद में आ जाओ। पुराना काल में डॉक्टर नहीं कहा जाता था, उस समय में वैद्य कहा जाता था। जो हमारा जैसे जो आयुर्वेदिक का जो पूर्ण जानकारी रहता था, ऐसे ऋषि मुनि लोग भी ये औषधियाँ दिया जाता था। जब भी अष्ट संजीवनी भी था, इतना बड़ा पावरफुल औषधि का जो दवाई का मात्रा बढ़ गया था उस समय में, ये सत्ययुग का बात है। जैसे जो शनिदेव ने पीड़ित करना बंद किया,
रोगी पूरा बंद हो गया, वैद्यकीय क्षेत्र ये बंद हो गया, अभी दवा का कुछ काम नहीं है, ऐसे हो गया। ऐसे होते होते पूरा बंद कर दिया। उसके बाद शनिदेव का आतंक इतना बढ़ गया जो केवल भूमंडल के नष्ट करेगा, इस भूमंडल को नष्ट करेगा। और यहाँ इतने नहीं, जो नवग्रह आए उसके तोड़ फोड़ करेगा करके निकल गया। और पहला उसको तोड़ फोड़ करने का पहला मेरे से भी बड़ा करके सोचने वाला जो इंद्रदेव आए, उसको पद को पहला मैं छीन लूंगा करके सीधा इंद्रलोक में आक्रमण किया। इंद्रलोक में सब देवताओं को परास्त किया और इंद्र को भी उधर से भगाया। और क्योंकि इंद्र को भी भगाने के लिए इंद्र से भी ये बलाढ्य महारथी थे, क्योंकि ये साक्षात स्वयं महादेव का शिष्य थे। क्योंकि महादेव का शिष्य कैसा परशुराम थे, और परशुराम का शिष्य भीष्माचार्य, कर्ण, द्रोणाचार्य थे, जैसे ये भी एक भगवान शिव शंकर का एक परम शिष्य थे। इसकी वजह से बहुत बड़ा महारथी थे। इंद्र का जो युद्ध नीति शनि देव का सामने टिक नहीं सका, इसकी वजह से छोड़कर भागकर सीधा कैलाश में गया। कैलाश में जाने का जब भगवान शिव शंकर आस्तोष ने माता जगत जननी पार्वती देवी का साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। सभी देवता जाके बचाओ बचाओ करके शनि देव का काट से बचाओ, क्योंकि इतना जोर से आतंक मचा रहे प्रभु, जगत में जीने के लिए अभी कोई शेष नहीं रह गया। क्योंकि राक्षस का भी आतंक इतना जोर से नहीं था, इससे भी जायज से आतंक कर रहा है। भगवान शिव शंकर ने सोचा, अरे मेरा लाडला शिष्य था, परम शिष्य था, आज्ञाकारी शिष्य था, आज तक मेरे से पूछने के बिना कौन सा भी काम नहीं करता था, फिर आज शनिदेव ऐसा काम किया, ये कैसा संभव है? शनिदेव, अरे किसी को भी अहंकार भी आ सकते, दुष्टता आ सकते, राक्षस बन सकते, नास्तिक बन सकते, फिर शनिदेव बनना ये संभव कैसा है? करके ऊपर का और दृष्टि लगाकर देखा तो क्या, अभी शनिदेव निकल रहे, कहा नवग्रह को भी तोड़ डालने का। नवग्रह को बनाने के लिए त्रिमूर्ति को कितना कितना कष्ट बनाया होगा, ये त्रिमूर्ति के मालूम है। देखिए दर्शकों, आज तक विज्ञानी बहुत हो गया, साइंटिस्ट बहुत हो गए, लेकिन आज तक उन्होंने जो मिट्टी आए, ये जो भूमंडल का जो मिट्टी है पृथ्वी का, कोई भी आज तक साइंटिस्ट ने बनाया नहीं और कभी बना भी नहीं सकते, किसी को भी होने वाला नहीं। देखिए दर्शक, और भी जो इंसान का रक्त है, खून है, और उसके बाद दर्शकों देखिए जो हड्डी आए और ये जो चमड़ी आए, ये जो पूरा जो कौन सा भी साइंटिस्ट नहीं बना सकते, लेकिन ईश्वर ने पहले बना के रखा था, इसीलिए उसको ईश्वर कहा जाता है। और वो ईश्वर है, सब कुछ बना सकते और ये सब कुछ नहीं बना सकते, इसीलिए विज्ञान है, ज्ञान नहीं विज्ञान है, त्यांचे एक अविर्भाज्य अंग है, इसीलिए उसको और इसको इतना फर्क है। लेकिन थोड़ा सा सीखते और थोड़ा सा एक लोखंड से कुछ बनाते और खुद को अपने आप को भगवान समझते, और मैं किसी भगवान को नहीं मानता है कि दावा करने वाला ये अल्प विज्ञानी लोग भी आए। क्योंकि सब विज्ञानी ऐसे करके मत समझिए, सब लोग खराब नहीं है, लेकिन उसमें 100 में 2-3 लोग इतना खराब होते खुद को भगवान करके समझ लेते हैं। और वही भगवान करके समझने वाला साइंटिस्ट से ये पूछ लीजिए, जो तुम खुद को भगवान करके समझते और इतना सु यंत्र तंत्र बनाया, वो तुम्हारा शरीर का कौन सा अंग से बनाया करके पूछा तो उसका उत्तर है दिमाग का मेंदू को वजह से बने। मेंदू तुमको किसने दिया? इतना प्रश्न पूछ लीजिए। उन्होंने खुद तो बनाया नहीं, किसी ने भी उसको मेंदू दिया था, उसी मेंदू का द्वारा उन्होंने बनाया। इसका मतलब इतना समझ लीजिए, जैसे हम मोटरसाइकिल रेस देते, जैसे मोटरसाइकिल भाग जाते हैं, मोटरसाइकिल का इच्छा से भागता नहीं है, जो हमारा इच्छा से मोटरसाइकिल भागते, जैसे ईश्वर का इच्छा से इन्होंने साइंटिस्ट बन गया, विज्ञानी बन गया। लेकिन इसका कारण से विज्ञान इन्होंने बना नहीं, ईश्वर का कारण से बना। क्योंकि सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा विज्ञान
तो वो है, इसलिए उन्होंने नवग्रह भी तैयार किए, ये भूमंडल तैयार किया, 3 लोक तैयार किया, 14 भुवन तैयार किया। जो उन्होंने तैयार किया जैसे वाला तैयार करने के लिए तो किसी को भी इंसान का वश का बात नहीं है, ये केवल ईश्वर का मात्र है। जैसे उन्होंने नवग्रह बनाया था, इस नवग्रह को तोड़ने के लिए शनिदेव ने जा रहा था, जब भी लंबा से कैलाश से साक्षात स्वयं महादेव ने देखा, क्या शनिदेव अभी नवग्रह को तोड़ने वाला है। नवग्रह को अगर तोड़ लिया पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा, समय चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, रात और दिन भी नहीं हो जाएगा। इसीलिए इसको बनाने के लिए पूरा हमारा जो युग बीत गया था, और इन्होंने युग सेकंड में और उसको नष्ट करने के लिए जा रहे। मैं कभी तक है जब तक ये होने नहीं दूंगा के उसका सामने गया शनि, गुरु आज्ञा का पालन करो, मैंने जो कहता वही करो। जो तूने इंद्र का अमरावती छीन लिया, वो त्रिमूर्ति के इच्छा अनुसार हमने दिया था। जब तक हम आए, जब तक इंद्र का जो आसन है, इंद्र को छोड़ के दूसरा किसी को भी वो कल्प तक नहीं मिलने वाले। जैसे अभी नवग्रह को तोड़ने वाले वो भी बंद कर दो, अन्यथा तुम गुरु का सामने शिष्य और गुरु का युद्ध हो जाएगा। और तुम कितना भी बड़ा बलाढ्य क्यों ना हो, लेकिन युद्ध क्षेत्र में साक्षात स्वयं महादेव महाकाल का भी महाकाल से जीतने वाला इस ब्रह्मांड में, पूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी आज तक जन्म ही नहीं लिया। इसीलिए युद्ध करना है तो युद्ध करो, नहीं तो अभी कभी पूर्ण तुम्हारा निर्णय बदलो। शनिदेव ने बोला, तुम्हारा जैसे एक वैरागी से युद्ध करने के लिए मैं डरता हूं क्या? मुझे पहला नवग्रह को तोड़ना है और तू युद्ध करना है का? तुमने ही दिया था त्रिशूल अस्त्र, उसको मैं भी ले लेता हूं। त्रिशूल अस्त्र प्रकट किया और महादेव और शनिदेव का महाभयंकर त्रिशूल अस्त्र का युद्ध प्रारंभ हो गया। कितना भी हो, सब युद्ध नीति का विजेता है जो शिव शंकर महादेव, उससे भी युद्ध करके कोई जीत सकता है का? उससे युद्ध करके जीतने वाला कोई भी नहीं है। और उसका एक एक प्रहार से शनिदेव का सब पूरा शरीर का ताकत कमी हो गया, जमीन में गिर पड़ा, अस्त्र शस्त्र भी नष्ट हो गया। बाद में महादेव ने बोला, अब तक मैंने तुमको दिया हुआ था शक्ति, सब पूरा सब शक्ति मैं आज के बाद तुम्हारा जैसा दुष्ट शिष्य को देने के बदले में दूसरा किसी को भी देगा, तुम्हारा एक भी शक्ति तुम्हारा साथ नहीं रहेगा करके सब शक्ति पूरा छीन लिया। अभी शनिदेव का पास कुछ भी नहीं बच गया, सब कुछ पूरा ताकत सब कुछ नष्ट हो गया। फिर भी शनिदेव कहने लगा, भगवान आप सब कुछ मेरे से छीन सकते, लेकिन एक आप छीन नहीं सकते। वो कौन से है बोले तो, मैं इंसान को दंडित करने वाला जो दंडित है वो आप छीन नहीं सकते। इसीलिए मैं उसी शक्ति का कारण से मैं नवग्रह को भी नष्ट कर दूंगा और इंसान को भी बहुत तकलीफ दे दूंगा, जो बिना कारण भी तकलीफ दे दूंगा। अभी तक कारण की वजह से तकलीफ दे रहा था, परेशानी दे रहा था, लेकिन आज के बाद बिना कारण से तकलीफ देने के लिए शुरुआत करूंगा। आप क्या करेंगे? इतना बोलने का जब भी महादेव के इतना रुष्ट हो गया, महादेव ने अभी ये जिंदा रहने के लिए योग्य नहीं, तू नवग्रह में एक होने वाला शनि ग्रह है, तू अभी आज के बाद 8 ग्रह शेष रह गए तो बस हो गए, लेकिन तू मात्र रहने का नहीं। आज के बाद शनि नहीं एर के कर दूंगा के त्रिशूल उठा के अभी उसको मारने वाला था, उसका सिर धड़ से अलग करने वाला था। जब भी नारद मुनि सामने आ गया, प्रभु रक्षण कीजिए, रक्षण कीजिए। नारद ने कहा, प्रभु आप अज्ञानवश आप इतना बड़ा गलती मत कीजिए। महादेव ने कहा, क्या अज्ञानवश गलत? मेरे से गलत? अरे ये तो खुद एक ग्रह भी है और बचा हुआ 8 ग्रह को नष्ट करने के लिए जाने वाला था, और सभी इंसान को भी इन्होंने जो बिना कारण से दंडित देने वाला था, और अमरावती को छीन लिया, इंद्र का दरबार को, और इसको दंडित नहीं करना है, फिर दंडित किसको करूं?
नहीं प्रभु, आपको सब कुछ बताया नहीं है, क्योंकि सब कुछ मुझे मालूम है, इन्होंने सब कुछ मुझे पहले ही बताया था। ये देवता का रक्षण के लिए ये सब पर कर रहे। क्या देवता का रक्षण के लिए? ऐसे इन्होंने कौन सा काम किया? इसको दंडित नहीं करना है, इसको वध नहीं करना है, और इन्होंने ऐसा काम क्या किया प्रभु? इन्होंने ऐसा करने के लिए मूल कारण है ऋषि विश्वनाथ। ऋषि विश्वनाथ वो तो हमारा परम भक्त थे, उसका क्या? प्रभु एक दिन ऐसा हो गया था, ऋषि विश्वनाथ महान तपस्वी थे, अखंड ब्रह्मचार्य व्रत पकड़कर उन्होंने तपश्चर्या किया। बाद में कारणवश उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ा। उन्होंने वैष्णवी नाम का एक कन्या के साथ उन्होंने विवाह कर लिया, और उसी कारण से दाम्पत्य जीवन में सुखमय जीवन था। और उसमें उसका जो धर्म पत्नी वैष्णवी गर्भवती बन गई। जो 7वां महीना में उसको मायके को भेजने का समय रहते, सब कुछ खाने के लिए खिलाने के लिए देते। ये गर्भवती महिला का सबका संसार का नियम है। जैसे उसको उस दिन का सीमंतनी का कार्यक्रम चालू था, जब ये आशीर्वाद देने के लिए साक्षात 3 देवी आए थे। 3 देवी महालक्ष्मी ने कह दिया, तुम्हारा पुत्र का धन का कभी कमतरता नहीं हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। और जो साक्षात स्वयं जगत जननी आदिशक्ति पार्वती देवी ने कह दी, तुम्हारा जो गर्भ में जो पुत्र है वो तो महान शिव भक्त बनेगी ही बनेगा, और साथ में जो चाहे जो मांगे उसको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरा शक्ति का वरदान है। 3 देवी वरदान दिया, और उसके बाद अदृश्य हो गया। यहां से वैष्णव को मायके भेज दिया, और वहां पर 9 महीना पूर्ण होने के बाद उसका प्रसवावस्था निकट आ गया, और प्रसवावस्था होने के बाद उसके एक पुत्र संतान हो गया। वो पुत्र संतान था, सुनने के लिए बहुत दुख की बात है। इतना बड़ा महान शिव भक्त और इतना बड़ा एक ऋषि विश्वनाथ, और उतने बड़ा साध्वी का जैसा रहने वाला साध्वी वैष्णवी, इतना महान शिव भक्त होकर भी उसको पुत्र रत्न ऐसा प्राप्त हो गया। वो पुत्र रत्न था जन्मसा महारोगी निकाला, महारोगी से जन्म लिया। सब कुछ रोग उसका शरीर में था। पुत्र पूरा रोग में भर गया था। इसी कारण से वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उसको नाड़ी परीक्षा किया। नाड़ी परीक्षा करने के बाद उसको ये समझ में आ गया, इस जो पुत्र को इलाज करने वाला जो इस धरती में मेरा पास आज तक दवाई या उत्पत्ति नहीं हुआ। ऐसा कौन सा भी एक दवाई उत्पत्ति करो, वो दवाई का वजह से, या ऐसा कौन सा भी वनस्पति उत्पत्ति करो, कौन सा भी एक पेड़ पौधा हो उत्पत्ति करो, उसका वजह से इसका रोग निवारण हो। अन्यथा इसको ईश्वर एक छोड़कर कौन सा भी इंसान, कौन सा भी वैद्य हो, इसको नीट और इसको क्लियर कर नहीं सकते, इसको निवारण नहीं कर सकते। इतना कहने का जब भी ऋषि विश्वनाथ को इतना दुख हो गया, क्या त्रिदेवी आया था आशीर्वाद देने के लिए। माता लक्ष्मी ने कहा था, कभी तुम्हारा गर्भ में रहने वाला पुत्र को धन का कमतरता कभी नहीं आएगा, कहा था। जन्म तो रोगी बन गया, धन जोड़ दीजिए, शरीर का धनी उसका पास नहीं है। माता आदिशक्ति ने कहा था, तुम्हारा बेटा को जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा, जो मांगे उसको तुरंत मिल जाएगा, ये मेरा शक्ति का वरदान है करके बोल दिया। उसका शक्ति भी नष्ट हो गया। उसका शक्तिहीन होने के कारण से पूर्ण रोगी बन गया। इतना तीन जो त्रिदेवी करके कहा जाता है, उसका भी जो
वचन झूठ हो गया, उसका आशीर्वाद भी झूठ हो गया। इसका मतलब जो तीन देवी ने जो आशीर्वाद दिया वो भी झूठ हो गया। इसका मतलब जो मेरा बेटा कभी भी, मैं आज तक कौन सा भी पाप नहीं किया, मेरा जिंदगी में आज तक मेरा जीवन में कौन सा भी पाप नहीं किया, और मेरा धर्म पत्नी साध्वी जो वैष्णव भी आज तक कौन सा भी पाप नहीं किया। इतना पवित्र जीवन से हम जीवन जगा था। इसी कारण से अगर मेरा जो बेटा रोगी है, मैं ऐसा कर दूंगा जो जगत में कितना जो पूरा जो ब्रह्मांड में देव है वो सब देवता मेरा बेटा का जैसे बना दूंगा करके महाकमंडल से पानी निकलकर मंत्रित अभिमंत्रित करके फेंकने वाला था। अभी सभी देवता मेरा बेटा के जैसे बन जाओ करके फेंकने वाले, जब भी शनिदेव वहां पर आके रुको करके बोल दिया। रुको करके कहने का जो सुनकर विश्वनाथ ने ऊपर देखा तो शनिदेव काका वाहन बनकर उसका सामने आ रहा था। काका वाहन बोले तो जो शनिदेव का वाहन कौवा है, इसी कारण से उसको काका वाहन करके कहा जाता है। शनिदेव ने नजीक आ गया, बोल दिया ऋषिवर आपने क्या अनर्थ कर रहे हैं, आपका बेटा एक रोगी बन गया कि आप सब देवता को रोगी बनाने वाले हैं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। शनिदेव आपने बीच में आ गया, मैं अभी तक श्राप दे के खत्म होने वाला था, लेकिन आप आ गए, इसके लिए आपके एक दंडित देवता करके मान्यता देकर मैं आपको केवल 3 दिन का अवधि देता हूं। केवल 3 दिन का अवधि, 3 दिन का सूर्यास्त हो जाएगा, उससे पहला अगर आपने इस मेरा जो बेटा को पूर्णतः स्वस्थ नहीं बनाया, सूर्य अस्त का बाद मैं सभी देवता को मेरा बेटा का जैसे रोगी बना दूंगा, सावधान करके बोल दिया। शनिदेव ने बहुत चिंतित हो गया। केवल 3 दिन का अवधि, केवल 3 दिन, केवल 3 दिन बोले तो 24 प्रहर का समय। 24 प्रहर में मैं इतना बड़ा कार्य करना पड़ेगा जो कहां से भी, जो अश्विनी कुमार का जैसा जो देवता भी इसको नीट नहीं कर सकते, इसको इलाज नहीं कर सकते, फिर मैं 3 दिन का अंदर कैसा करूंगा। बहुत चिंतित हो गया। शनि लोक में जाकर उन्होंने चिंताग्रस्त में बैठ के नारद मुनि को याद किया था। जब भी नारद मुनि गया, नारद मुनि का साथ सारा वृत्तांत बताया, ऐसा ऐसा हो गया, सभी देवताओं को एक जगह पे अहंकार हो गया, और इधर ऋषि मुनि में श्रेष्ठ कहलाने वाला ऋषि विश्वनाथ का जो बेटा का वजह से ऋषि विश्वनाथ ने सारा देवता को रोगी बनने का श्राप देने वाले, वो भी 3 दिन का समय से उसका अंदर उसको ऐसा जो नया जो पौधा तैयार करना होगा, वनस्पति तैयार करना होगा, उससे उसी पवित्रता का वजह से उसका शरीर का सब कुछ जो बीमारियां दूर हो जाए। ऐसा वनस्पति कैसा करेगा, ये के उपाय है, वो उपाय आपका कान में मैं बता देता हूं, लेकिन कभी तक मेरा प्राण संकट में नहीं आता है जब तक आप किसी को भी ना बताया, ऐसा वचन दे दीजिए। नारद मुनि ने वचन दे दिया, उन्हें उसका कान में क्या बताया उसके बाद जैसा प्रकार से नारद मुनि ने शिव शंकर भगवान को कहा, शनिदेव का इसमें कुछ भी बाग नहीं है, केवल देवता का अहंकार दूर करने के लिए, देवता को श्राप से बचाने के लिए उन्होंने ये सब पूरा किया प्रभु, उन्होंने मुझे बताकर ही किया था। उसका क्या दोष है, उसका क्या दोष है करके उसका सिर को दर्द से अलग करना है प्रभु। आप तो आशुतोष है, आपको आशुतोष करके सबको बोले करके जल्दी से जल्दी प्रसन्न होने वाला देव करके कहा जाता है, सबका आप सुनने वाला एक महान मूर्ति करके कहा जाता है। आप मेरा पास मेरा जो शब्द है, वाक्य, उसको ऊपर पे आपको विश्वास नहीं का प्रभु। इतना सुनने का जब भी
भगवान शिव शंकर का जो महान त्रिशूलास्त्र, प्रलय का जैसा अग्नि बरसने वाला जो त्रिशूलास्त्र अदृश्य हो गया। महान, बहुत बड़ा दुखी हो गया। क्या मैंने कर दिया? जो मेरा लाडला शिष्य था, मेरा शिष्य बोले तो मेरा जीव से भी जात से प्रेम था उसको ऊपर। इतना प्रेम किया था जो गणपति और कार्तिकेय से भी जात से प्रेम किया था। शनि के पास, ये शनि तूने क्या कर दिया रे? तू सभी देवता को बचाने के लिए खुद का आप जान फन में लगाया तू, जो काल का भी महाकाल का सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। क्या रे तू? इतना बोलते बोलते महादेव का जो आंखें बंद हो गया, आंखों से नेत्र गिरने लगा, अश्रु गिरने लगा। जो अश्रु गिरा वो भूमि में गिर गया। वो भूमि में गिर गया, उसमें एक पौधा भी तैयार हो गया। और वहां से भी उसके बाद नेत्र ओपन करके शनिदेव को कहा, ये वत्स, तूने आज ऐसा काम कर दिया, साक्षात तुम्हारा गुरुदेव और तुम्हारा आराध्य होने वाला भगवान शिव शंकर को तो जीत लिया रे। मुझे सब लोग ईश्वर कहते हैं, मैं तीन लोक का ईश्वर है, त्रिलोकाधीश करके भी मुझे नाम है, इसीलिए मुझे परमेश्वर करके भी कहा जाते हैं। मैं सबका ईश्वर है, देव का देव, महादेव भी करके कहा जाते। सब देवता का मैं देव है और सबका मैं ईश्वर है। इसीलिए मैं आज तुमको एक पद प्रदान करता हूं। आज का बाद तू शनि देव करके नाम से नहीं जानेगा, तू शनीश्वर देव का नाम से जाना जाएगा। शनि का आगे ईश्वर कहा जाएगा, शनीश्वर नाम से कहा जाएगा। आज का बाद तुम्हारा नाम शनीश्वर बन जाएगा, शनीश्वर बन जाएगा, शनीश्वर बन जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है, ये तुम्हारे लिए मेरा वरदान भी है। ऐसा कहकर आशुतोष भगवान जो असुर से निकलने वाला जो सब कुछ जो आंसू थे वो जमीन में गिर गया। वो जमीन में ऐसा पौधा उत्पन्न हो गया, उसी पौधा को रुद्राक्ष का पौधा करके कहा गया। नारद मुनि और शनिदेव ने महादेव का चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपका जो नेत्रों से गिरने वाला जो पौधा है उसके लिए हम इतना सब कुछ रचन किया था, किस दिन आपको बहुत बड़ा दुख हो जाएगा, उसी समय में आपके नेत्रों से पानी आ जाएगा, जो आंसू आ जाएगा। जो आंसू से बहुत बड़ा जो आपका जो आंसू है तो जगत का सबसे बड़ा जो दवा है, उसी दवा से बड़ा दवा दूसरा कौन सा भी दवा नहीं है। उसके संजीवनी दवा भी करके कहा जाता है, क्योंकि आपका आंसू को ऐसा वाला आंसू जगत में गिर गया, उसमें पौधा निकल गया, उसी पौधा का नाम क्या रखे प्रभु? भगवान आशुतोष ने कहा, मेरा जो नेत्रों से गिरने वाला जो पौधा है उसको मेरा नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि मैं ही हूं, सब कुछ वो, और मैं ही रुद्र हूं। इसीलिए उसको रुद्रा, और मेरा जो चक्षु से, अक्षु से और चक्षु से निकलने वाला जो पानी से अर्थात आश्रु से तो पौधा तैयार हो गया, इसके लिए अक्षि भी करके कहा जाएगा। इसी कारण से रुद्र और अक्षि मिलकर, रुद्र और जो आंखें मिलकर, दो मिलकर उसको रुद्राक्षी नाम से जाना जाएगा। आज के बाद जगत में ये रुद्राक्षी नाम से जाना जाएगा। और इतने नहीं, इसको जो व्यक्ति जो इसको धारण करेगा रोगीग्रस्त कभी नहीं बन जाएगा वो, और सब विषय में, पूरा विषय में परिपूर्ण बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, और उसको कभी भी कमतरता नहीं रह जाएगा। और इसी जो रुद्राक्ष का जो फल है, किसी ने धारण किया, महारोग भी उसका निवारण हो जाएगा। इसके लिए मैं अभी इसका फल निकल कर शनिदेव को तुमको दे रहा हूं। तुमने जाके ऋषि विश्वनाथ का पुत्र को जाके उसका गले में पहना दो, उसका सब रोग निवारण हो जाएगा। उसके बाद उसमें कुछ भी रोग शेष नहीं रह जाएगा। शनिदेव ने माल को
हाथ में ले लिया, उसको मन पूर्वक, हृदय पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक नमन किया। साक्षात शिव शंकर का रुद्र का अक्षी आए, ये रुद्राक्ष माला है। इससे बड़ा जगत में कौन सा भी माल नहीं है, कौन सा भी फूल नहीं है, कौन सा भी पुष्प नहीं है। ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ माल होने वाला श्रेष्ठ हार है, सबसे बड़ा। ये स्वयं महादेव ने भी धारण किया है। इतने ही नहीं है, साक्षात प्रभु रामचंद्र भी इसको धारण किया था। आज का कलयुग में बोले तो नवनाथ से पकड़ के दत्तात्रेय महाराज से पकड़ के ज्ञानेश्वर महाराज, आलंदी का ज्ञानेश्वर महाराज तक सबने इसको धारण किया था। ऐसा कोई भी देवता नहीं है रुद्राक्ष माला धारण नहीं किया करके। इंसानों में केवल भेद है, देवता में कभी भेद नहीं। सब देवता ने रुद्राक्ष माल का धारण किया हुआ है। ऐसा जो पवित्र माल को लेकर भक्ति भाव से शनिदेव ने प्रणाम करते हुए वहां से ऋषि विश्वनाथ का घर पे आश्रम में प्रवेश हो गया। आश्रम सूर्यास्त होने का थोड़ा से समय बाकी था, अभी श्राप देने का समय आ गया करके श्राप देने वाला था। जब भी रुको घर की शनिदेव का फिर से एक बार आवाज आ गया। शनिदेव को देखकर अभी समय समाप्त हो गया, मेरा बेटा अभी तक जो रोग से निवारण नहीं हो गया, तू बीच में क्यों आ गया? निवारण के लिए आ गया और आपका समय भी और कुछ शेष समय बाकी है, और उससे पहले मैं आके पहुंचा। देखिए, जो आपका जो बेटा रोगग्रस्त है उसका निवारण के लिए मैं दवाई लाया। देखिए, दवाई के रूप से एक माल है, इसका जो नाम है रुद्राक्ष करके। संपूर्ण विस्तरण ऋषि विश्वनाथ को बताया, उन्होंने संपूर्ण महादेव का कथा सुन लिया और बेटे को धारण कराया, और बेटा ने पूरा स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने का बाद वो बेटा जीवन में, इतिहास में अजर अमर हो गया। इसीलिए उसको रुद्र ऋषि करके भी नाम से जगत में जाना गया। रुद्र ऋषि नाम से बहुत बड़ा श्रेष्ठ ऋषि बन गया और बहुत बड़ा तपस्वी बन गया, अखंड ब्रह्मचारी रह गया, बहुत बड़ा कार्य करके और ब्रह्मलीन होकर समाधि बनकर रह गया। इतने कहकर आज का जो वीडियो को पूर्ण विराम देते हुए ओम गुरुदेव, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी को मेरा कोटि कोटि आशीष।